एक चोर था। उसका नाम था राजू। हालांकि था तो वो चोर, मगर वो एक निहायती ही शरीफ इंसान था। वो चोरी इस वजह से करता था ताकि जिन लोगों के पास पैसे हैं उन लोगों के पैसे चुराकर गरीबों में बांटे जा सके। राजू बहुत ही शातिर चोर था। वो पुलिस की पकड़ में आता ही नहीं था। दिल्ली के रोहिणी में एक घर में चोरी हुई। उस घर के मालिक सोहन लाल जी पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने थानेदार को बताया, अरे कोतवाल साहब, कल रात को मेरे घर पे चोरी हो गई। मेरे 8,000 रुपए चोर चुरा ले गया। अरे सोहनलाल जी, आप तो रात तक जगते रहते हो, आपके घर कैसे चोरी हो गई? नहीं, मैं कल अपने ससुराल गया था जब भी ये घटना हुई। खैर कोई बात नहीं, आप अपनी रिपोर्ट लिखवा दो। हम उस चोर को पकड़ लेंगे और उससे आपके पैसे भी दिला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कोतवाल साहब। यार पता करो ये नया चोर कौन आया है। इस एरिया के जितने भी चोर हैं उनका तो हमें पता है, ये नया कौन आया है जो हमारी पकड़ में ही नहीं आ रहा? सर, वो कहीं रामनगर वाला खेमू तो नहीं? अरे नहीं, वो नहीं, पता लगाओ ये दूसरा है कौन। इस तरह से उस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। अगले दिन फिर मिश्रा जी के घर में चोरी हो गई। मिश्रा जी के घर से तो 1 लाख रुपए की चोरी हुई। मिश्रा जी भी थाने गए और रिपोर्ट लिखाकर वापस आ गए। होता सिर्फ यही था, चोरी हो जाती, लोग जाकर थानेदार को रिपोर्ट कर देते और वापस चले आते। मगर वो चोर किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। एक दिन हुआ कुछ यूं कि राजू एक घर में चोरी करने के लिए घुसा। उस घर में जो भी सामान था उसे समेटकर राजू भागने लगा। तभी उस घर का कुत्ता दरवाजे के सामने आ गया और ऐसे आया कि अब राजू का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। वहां से राजू निकल ही नहीं सकता था। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। राजू जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता, कुत्ता भी आगे बढ़कर काटने को तैयार हो जाता। राजू की मुश्किल बढ़ गई। इतने में मोहल्ले वाले भी जाग गए और उन लोगों ने राजू को पकड़ लिया। राजू को पकड़ने के बाद मोहल्ले वालों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस को फोन करने के बाद जब पुलिस आई, इतने में वहां भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई। इतने में एक औरत बोली, अरे इस बेचारे को क्यों पकड़ रखा है? ये तो हमारा राजू है। ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। इसने तो कल मेरी बेटी का इलाज करवाया था। अगर ये ना होता तो कल मेरी बेटी मर जाती। हाँ, ये तो हमारा राजू है। आज मैं इसी की वजह से ये दुनिया देख पा रहा हूँ। पिछले महीने इसी ने मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाया था। इसी तरह भीड़ में से बहुत सारे लोग उस चोर की खूबियां गिनाने लगे। अब पुलिस वाले यह सुन के हैरान हो गए कि एक इंसान एक समय पे अच्छा और बुरा दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। या तो वो चोर है या तो वो बहुत ही अच्छा इंसान। देख लड़के, सच सच बता दे तू है कौन, वरना ऐसी धारा लगाऊंगा कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। माफ करना सर, मैं तो एक चोर ही हूँ, मगर मैं चोरी सिर्फ इसलिए करता हूँ
क्योंकि उन पैसों से जो गरीब लोग हैं मैं उनकी मदद कर सकूं। जिन लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं वो गरीबों को कुछ नहीं देते, उल्टा उनका शोषण करते हैं। मेरे से यह सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने ये चोरी का रास्ता अपनाया। इतनी देर में उस शहर के विधायक भी वहां पहुंच गए। विधायक भी पुलिस वाले और उस चोर की बातें सुनने लगे। पुलिस वाले ने फिर पूछा, तुमने किस किस के पैसे चुराए हैं? मैंने परसों मिश्रा जी के घर से 50,000 रुपये चुराए थे। उसके 8 दिन पहले सोहन लाल जी के घर से 8,000 रुपये चुराए थे। और उन पैसों का तुमने क्या किया? मैंने उन पैसों को अनाथ आश्रम में दे दिया। बाकी पिछले महीने जो पैसे चुराए थे उन पैसों से कुछ लोगों के आंख बनवा दिए और कुछ लोगों का इलाज करवा दिया। जब तुम्हारे इरादे इतने अच्छे हैं तो तुम मेहनत करके क्यों नहीं कमाते? क्योंकि मेहनत करने पर भी बहुत कम पैसे देते हैं लोग। जो बड़े पैसे वाले हैं वो बहुत कम पैसे पे काम कराते हैं, इसलिए मैं यह काम कर रहा था। अब आपको जो सज़ा देनी हो मुझे दे दो। पुलिस वाले और चोर की बातें सुनकर उस शहर के विधायक ने बोला, मैं बहुत देर से तुम लोगों की बातें सुन रहा था। राजू, तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक बहुत बड़ा शोरूम है। आज से वो शोरूम तुम चलाओगे और उस शोरूम से जितनी कमाई होगी उसका 50% तुम रख लेना और 50% मुझे दे देना। यानी आधे पैसे तुम्हारे, आधे पैसे मेरे। और इस तरह से तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और उन पैसों से तुम दूसरों की मदद करना। राजू, तुमने भलाई के लिए गलत काम किया था, इसलिए मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूं। मोहल्ले वाले लोगों ने भी राजू को माफ कर दिया। उसके बाद राजू एक आम इंसान की जिंदगी जीने लगा और शोरूम से आए हुए पैसों से अब वो लोगों की मदद करता था और दूसरों के काम आता था। एक जंगल था जिसमें चिक्की चिड़िया रहती थी। चिक्की चिड़िया के 2 बच्चे थे, टुक्कू और मिक्कू। चिक्की चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बड़े आराम से एक पेड़ पे रहती थी। वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। बच्चों, तुम रुको, मैं जाकर चावल के दाने चुनकर लाती हूँ। फिर तुम सब आराम से खाना। और हाँ, पेड़ से इधर उधर ना जाना। तुम दोनों यहीं रहना। मैं अभी गई और अभी आई। ना माँ, हम नहीं जाने वाले कहीं पे, हम तो यहीं पे रहेंगे। आप जाओ और आ जाओ। हाँ माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम दोनों यही पेड़ की डाली पे बैठे रहेंगे जब तक कि आप वापस ना आ जाएं। ओहो, मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी गई और अभी आई। चिड़िया यह कहकर उस पेड़ की डाली से उड़ गई और उड़कर एक बस्ती में पहुंच गई। वहां एक छत के ऊपर किसी ने चावल डाले हुए थे। चिड़िया ने पहले चावल के दाने खुद खाए, उसके बाद अपने बच्चों के लिए चुग कर वहां से उड़ गई।
वापस आकर उसने अपने बच्चों को चावल के दाने खाने को दिए। ये मम्मी ने चावल का दाना ला दिया, मम्मी ने चावल का दाना ला दिया। ये चावल के दाने कितने मीठे हैं। आहा, थैंक यू मम्मा। अरे रे मेरे बच्चों, तुम सब चावल के दाने खाओ। मैं अभी जा रही हूँ लकड़ियाँ चुनने, इसलिए कि मुझे अपना घोंसला बनाना है। लेकिन माँ, अभी तो बरसात आई भी नहीं, तो अभी से घोंसला बनाने की क्या जरूरत। जब बारिश आएगी तो उस समय हम कर लेंगे। नहीं बेटे, हमें वक्त से पहले अपना काम करना चाहिए, तभी हम परेशानी से बच सकते हैं। वरना अचानक से जब वक्त आ जाए, उस वक्त करने से भी कुछ नहीं होता और हमारे हाथ लगता है सिर्फ पछतावा। लेकिन माँ, अभी तो हमारे पड़ोस में भी किसी ने घोंसला बनाना शुरू नहीं किया, तो फिर आप परेशान क्यों हो रही हैं? जब वो बनाएंगे तब हम भी बना लेंगे। नहीं मेरे बच्चे, कोई अपना काम करे या ना करे, हमें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों की नकल करेंगे तो हमें दूसरों के जैसा पछतावा भी करना पड़ेगा। इसलिए हमें अपना काम समय से पहले करना चाहिए। ठीक है माँ, आप जाइए और लकड़ियाँ लाइए। चिड़िया यह कहकर पेड़ की डाली से फिर उड़ गई और वो जंगल में जाकर लकड़ियाँ चुनने लगी। जब वो चिड़िया वहां लकड़ी चुन रही थी, तब वहां एक दूसरी चिड़िया आ गई। उसने चिक्की चिड़िया से बोला, अरे चिक्की, तुम ये लकड़ियाँ किस लिए चुन रही हो? मैं ये लकड़ियाँ घोंसला बनाने के लिए चुन रही हूँ। लेकिन चिक्की, अभी तो बसंत ऋतु है। देखो ना, कितना सुंदर मौसम हुआ है। ऐसे में इस मौसम का मजा लेने के बजाय तुम ये मेहनत क्यों कर रही हो? अभी तो बारिश आने में बहुत वक्त है। ऐसा नहीं होता। बारिश का क्या पता, वो तो कभी भी आ सकती है। हमें तो अपना काम कर ही लेना चाहिए ना। हमें तो अपनी तैयारी कर ही लेनी चाहिए ना। लेकिन चिक्की, अभी तो किसी ने भी घोंसला बनाना शुरू नहीं किया, तो फिर तुम इतनी मेहनती क्यों बन रही हो? तुम तो हमारे साथ भी नहीं बैठी, अपने काम में लगी रहती हो। भाई देखो, तुम लोगों ने नहीं करना, तुम लोग मत करो। लेकिन मैं समय से पहले अपना काम करती थी, करती हूँ और आगे भी करूँगी। जाओ, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। मैं तो जा रही हूँ घूमने, बहुत लंबी उड़ान लेने। यह कहकर दूसरी चिड़िया आकाश में उड़ गई। चिक्की चिड़िया धीरे धीरे करके हर रोज लकड़ियां चुनकर, घास चुनकर अपने घोंसले को बनाती जा रही थी। एक दिन वो भी आया जब चिक्की चिड़िया का घोंसला बनकर तैयार हो गया, मगर फिर भी वो अपने बच्चों के साथ डाली पर ही रहती थी। वो घोंसला बनाकर चिक्की चिड़िया भूल गई और फिर से अपने बच्चों के साथ हंसने, खेलने और मस्ती करने लगी। एक दिन की बात है, जंगल में अचानक से रात में जोरों की आंधी चलने लगी। आंधी के साथ साथ बहुत तेज बारिश भी आने लगी। बाकी सारे पक्षी चिल्लाने लगे, अरे छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, बहुत तेज बारिश है। वो कोशिश कर रहे थे छुपने की, मगर बारिश इतनी तेज थी
कि उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। भागते हुए एक चिड़िया ने चिक्की से बोला, अरे चिक्की, तुम भी किसी पेड़ के नीचे छुप जाओ, बहुत तेज बारिश है। चिक्की बैठकर मुस्कुरा रही थी। तब चिक्की ने अपने दोनों बच्चों से कहा, टुक्कू, मिक्कू, तुम लोगों को बारिश कैसी लग रही है? मम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम तो भीग भीग के बीमार हो जाएंगे मम्मा। हाँ मम्मा, आज तो हम बहुत बुरा फंस गए। सब तो भाग भाग कर अपनी जान बचा रहे हैं, मगर आप तो हमें कहीं ले ही नहीं जा रहे। हम कहाँ जाएंगे मम्मा? मुस्कुराती हुई चिक्की चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे साथ। चिक्की चिड़िया उसी पेड़ की निचली डाल पर अपने दोनों बच्चों को ले गई, जहाँ पर एक मजबूत सा घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले को देखकर उन दोनों बच्चों की तो जैसे खुशी का ठिकाना ना रहा। आहा, ये घर किसने बनाया? मम्मा, आप वो जो लकड़ियाँ चुनने जाती थी बहुत पहले, कहीं ये उन्हीं लकड़ियों से बना घर तो नहीं है? तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, ये वही घर है जो मैं बहुत पहले बनाती थी। आओ, इसमें हम बैठते हैं। इस तरह से वो उन दोनों बच्चों के साथ उस घोंसले में बैठ गई और खूब जोर की बारिश होने लगी। चिक्की चिड़िया ने घोंसले में पहले से चावल के दाने भी रखे हुए थे। बस फिर क्या था, बच्चों ने चावल के दाने खाने शुरू कर दिए और जोर की बारिश हो रही थी और चिक्की चिड़िया मज़े से गीत गा रही थी। चिक्की चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों से बोला, टुक्कू और मिक्कू, आप दोनों ये बात जीवन में हमेशा याद रखना। हमें अपना हर काम समय से पहले करना चाहिए। जिस तरह से अगर मैंने ये घोंसला बारिश के मौसम से पहले ना बनाया होता, तो आज बाकी लोगों की तरह हम भी दौड़ रहे होते, हम भी भाग रहे होते, हम भी परेशान हो रहे होते। मुझे बाकी लोगों ने यही बोला कि तू समय से पहले क्यों मेहनत कर रही है, मगर मैंने किसी की ना सुनी। मैं अपना काम करती रही। इसलिए जीवन में कोई भी कुछ भी कहे, पर हमें अपना काम समय से पहले कर लेना चाहिए, वरना वक्त आने पर हमें पछताना पड़ता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मम्मा। हम आपकी बात जीवन भर याद रखेंगे। हाँ मम्मा, हम आपकी ये बात कभी नहीं भूलेंगे और हम भी अपना काम हमेशा समय से पहले कर लेंगे। फिर चिक्की चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में बिठाकर आराम से लेट गई। किसी जंगल में एक तीनी चिड़िया अपने छोटे से बच्चे के साथ एक डाल पे रहती थी। वह अपने बच्चे के साथ हंसती खेलती और अपने बच्चे को दाने खिलाती रहती थी। वह यह सोचती कि जल्दी से मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो वह मेरी तरह उड़ने लगेगा। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वह खुद ही जाएगा और दाने चुग के ले आएगा। टीनी चिड़िया जिस पेड़ पर रहती थी, उसके आसपास भी कई पेड़ थे, जिस पे बहुत सारे पक्षी अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। सभी आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। बारिश शुरू हुई तो सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले गए। क्योंकि सभी पक्षियों ने बारिश शुरू होने से पहले अपना घोंसला बना लिया था, इसलिए उन लोगों को परेशानी नहीं हुई। सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाकर बैठ गए। टीनी चिड़िया भी अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठकर बारिश का आनंद ले रही थी। तभी वहां पर मंटू नाम का एक बंदर आया। वह बंदर बारिश में बुरी तरह भीग चुका था।
वह इधर उधर कूद रहा था, इस पेड़ से उस पेड़ पर जा रहा था ताकि वो बारिश से बच सके। मगर बारिश क्योंकि इतनी तेज थी, वह कहीं भी अपने आप को छुपा नहीं पा रहा था। दूर से दौड़ते दौड़ते वह उसी पेड़ की डाली पर आ पहुंचा जहां पर टीनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। टीनी चिड़िया को मंटू बंदर पर दया आ गई। टीनी चिड़िया ने मंटू बंदर से कहा, अरे मंटू भैया, तुम क्यों इधर उधर भाग रहे हो? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? बारिश का मौसम है, तेज बारिश हो रही है और मैं भीग रहा हूँ। इस वजह से मैं छुपने के लिए इधर उधर भाग रहा हूँ। मगर मंटू भैया, बारिश का मौसम शुरू होने से पहले तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेते? अगर तुमने अपना घर बना लिया होता तो तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती। तुम भी इस वक्त अपने घर में बैठे हुए होते, जैसे इस वक्त हम अपने घर में बैठे हैं। और मेरे साथ साथ यहाँ के सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए हैं। अरे टीनी चिड़िया, तू मेरा मजाक उड़ा रही है। तू बकवास कर रही है। तू क्या समझती है? तू बहुत ज्यादा होशियार है और मैं मूर्ख हूँ। अरे नहीं नहीं मंटू भैया, तुम तो खामखा मेरे पे नाराज हो गए। मेरे कहने का मतलब ये था कि हमें अपना काम समय से पहले कर लेना चाहिए, वरना समय आने पर पछताने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं होता। अरे टीनी, तू बहुत ज्यादा बकवास कर रही है। तू रुक जा, मैं तेरा अभी उपाय करता हूँ। वह बंदर गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में आकर टीनी चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। टीनी चिड़िया भी पेड़ की डाली पर आ गई और वह भी भीगने लगी। मंटू बंदर बहुत गुस्से में था। वह बुरी तरह टीनी चिड़िया के घोंसले को नोच रहा था। यह देखकर टीनी चिड़िया डर गई और अपने बच्चे को बाहर लेकर आ गई, जिससे वो दोनों भी भीगने लगे। मंटू बंदर के इस बर्ताव को देखकर सारे पक्षी डर गए कि कहीं उनका घोंसला भी मंटू बंदर ना तोड़ दे। मगर इससे पहले कि मंटू बंदर किसी और का घोंसला तोड़ता, सारे पक्षियों ने मिलकर मंटू बंदर पे हमला कर दिया, जिससे मंटू बंदर को डर के वहां से भागना पड़ा। उसके बाद टीनी चिड़िया को और उसके बच्चे को रिंकी नाम की चिड़िया ने अपने घोंसले में छुपा लिया, जिससे वह दोनों बारिश में भीगने से बच गए। एक पहाड़ पर एक बाज रहता था। वो बाज दिन भर चुपचाप पहाड़ के ऊपर एक पेड़ पर बैठा रहता था। वो बड़े ध्यान से सभी जानवरों और पक्षियों को आते जाते देखता रहता था, और जो भी जानवर और पक्षी उसके शिकार करने लायक होते थे, उन्हें वो झपट्टा मारकर पहाड़ से नीचे गिरा देता था। जब छोटे छोटे जानवर पहाड़ से नीचे गिर जाते थे, फिर उन्हें उठाकर बाज आसानी से उन्हें खा जाता था। क्योंकि बाज के पंजों में दम होता है, इसलिए उसे ये करते हुए कोई भी परेशानी नहीं होती थी। बाज जिस पेड़ पर रहता था, उसी पेड़ के बगल में एक पेड़ पर कौवा भी रहता था। एक दिन कौवे ने अपने मन में सोचा, अरे मैं तो इतनी मेहनत कर कर इतनी दूर जाकर अपने खाने का प्रबंध करता हूँ, और ये बाज ये तो यहीं पे बैठे बैठे किसी भी छोटे जानवर को पहाड़ से धक्का दे देता है, और जब वो गिर जाता है उसे आराम से खा लेता है। ये तो बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से तो
इसे दूर भी नहीं जाना पड़ता है और इसको इसका भोजन आसानी से ही आसपास में मिल जाता है। मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर बाज कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? चलो बाज से बात करते हैं। इस तरह से वो कौवा अपने मन में विचार करते हुए कि अगर बाज कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो बाज के पास बात करने के लिए चला गया। अरे बाज भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ कौवा, तुम कैसे हो? आज तो बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। बस आज तुम्हें शिकार करते हुए देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि तुम किस तरह से अपना दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कितनी आसानी से शिकार कर लेते हो। तो मैंने सोचा कि आखिर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये शिकार क्या तुम ही कर सकते हो या मैं भी कर सकता हूँ? अरे कौवा, तुमसे ये शिकार नहीं हो सकता। देखो, मैं तुमसे शरीर में भी बड़ा हूँ और ताकतवर भी हूँ, और मैं तुमसे तेज उड़ान भी भर सकता हूँ। इसलिए मेरा काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तुम वजन में भी हल्के हो, इसलिए तुमसे छोटे जानवरों का शिकार नहीं हो पाएगा। अरे बास भाई, तुम मेरा हौसला क्यों तोड़ रहे हो? मुझे पता है जब तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं कौवा भाई, कुछ भी कहना आसान होता है, करना नहीं। तुमसे छोटे जानवरों का शिकार नहीं हो सकता, वो तुमसे वजन में बहुत ज़्यादा हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, तुम मेरा हौसला तोड़ रहे हो। मैं कल तुम्हें यहीं पे इसी जगह एक खरगोश का शिकार करके दिखाऊंगा। तुम मुझसे जलते हो, इसीलिए तुम ये नहीं चाहते कि मैं शिकार करना सीख जाऊं। देखो कौवा, समझाना मेरा काम है, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। इस तरह से कौवे और बाज के बीच में बहस हुई और कौवा वहां से उड़ गया। अगले दिन वो छोटे छोटे जानवरों के निकलने का इंतजार कर रहा था, ताकि छोटे जानवर जब वहां से निकले तो वो उन पर हमला कर सके। देखते ही देखते खरगोश का एक झुंड नीचे से जाने लगा। कौवे ने सोचा, मौका अच्छा है, इनमें से एक खरगोश को धक्का देकर मैं पहाड़ से नीचे गिरा देता हूँ। यही सोचकर कौवा आसमान में ऊंचा उड़ता गया, ताकि वो वहां से बहुत स्पीड में आकर खरगोशों पर हमला कर सके। कौवा बहुत ऊपर चला गया। ऊंचाई पे जाकर उसने तेजी से नीचे आना शुरू कर दिया। कौवा तेजी से नीचे आने लगा और खरगोशों के झुंड के ऊपर बस जैसे टूटने ही वाला था। कौवे को अपनी तरफ आता देख खरगोश इधर उधर भागने लगे। कौवा, जो कि बिना आदत के इतनी तेज उड़ रहा था, इसलिए उससे अपनी स्पीड संभाली नहीं गई और उसकी चोंच पहाड़ के एक पत्थर से टकरा गई। इससे उसकी चोंच टूट गई और कौवा लहूलुहान हो गया। खरगोश भी इधर उधर भाग गए। तब बाज ने कौवे को समझाया, देखो कौवा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, मगर तुम मुझे ही झूठा बोलकर अपना काम करने निकल पड़े। ऐसा नहीं होता, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। बाज की बात सुनकर कौवा मन ही मन पछता रहा था और सोच रहा था कि अगर उसने बाज की बात मानी होती तो शायद उसकी चोंच ना टूटती। बबलू किसान बहुत मेहनती था। बबलू के खेत में इस बार गेहूं की फसल लगी थी। बबलू अक्सर शाम को अपनी फसल को देखने जाया करता और खेत की मेड़ पर खड़ा होकर मन ही मन बातें करता था। आहा,
इस बार की फसल कितनी अच्छी हुई है। कीड़ों ने भी नहीं खाया, चिड़ियाओं ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया, जंगली जानवर भी नहीं आए इस बार रौंदने के लिए। इस बार की फसल बहुत अच्छी हो गई है। अब की बार इस फसल को बेचकर 2 गुना लाभ कमाया जा सकता है। अरे वाह वाह, अब थोड़े ही दिनों में मेरी फसल पकने ही वाली है। पकने के बाद मैं इसे काटूंगा और बाजार में बेचूंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। बबलू खेत की मेड़ पर खड़ा होकर ये सारी बातें ही सोच रहा था। बबलू के खेत में मोनी नाम की एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। उस मोनी चिड़िया के 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे। वो मोनी चिड़िया और उसके 2 बच्चे बबलू की बात को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। जब बबलू चला गया तो उस चिड़िया के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें ये घोंसला छोड़ देना चाहिए। लेकिन बच्चों, अभी तो फसल कच्ची है और बबलू इस कच्ची फसल को अभी थोड़े ही काटेगा। परंतु माँ, आपको दूसरी जगह घोंसला जरूर बना लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी फसल कटने से पहले हमारा दूसरा घर भी ना हो, और अगर किसी दिन आकर ये फसल की कटाई शुरू कर दे, फिर तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक कहते हो। मैं आज से ही दूसरी जगह पर घोंसला बनाने का काम शुरू करती हूँ। देखना, मैं जल्दी बगल वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लूंगी। इसके बाद मोनी चिड़िया ने अपने बच्चों को गेहूं के दाने खिलाए और जाकर बगल के पेड़ में दूसरा घोंसला बनाने लगी। दिन रात मेहनत करके मोनी चिड़िया ने बगल वाले पेड़ पर अपना नया घोंसला बना लिया। उसके बाद अपने बच्चों के साथ एक बार फिर से उसी खेत में मजे से रहने लगती है। एक दिन बबलू फिर एक बार अपने खेत की मेड़ पर आया और वहीं खड़े होकर खुद से बातें करने लगा। आहा, अब मेरी फसल पक गई है। कल ही अपने रिश्तेदारों को बुलाकर इसकी कटाई शुरू कराता हूँ। अब मेरी फसल पक के तैयार है। उसके जाने के बाद मोनी के बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आज तो वो बबलू कह रहा था कि कल से वो अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर गेहूं की कटाई शुरू कर देगा। कल हमें हर हालत में ये घोंसला छोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं बच्चों, डरते क्यों हो? कल वो कटाई नहीं करेगा। और हुआ भी ऐसा ही। अगले दिन बबलू नहीं आया। उसके एक दिन के बाद बबलू फिर खेत पर आकर खुद से बातें करने लगा। अरे वाह, मेरी फसल पककर तैयार है। मैं कल ही अपने पड़ोसियों को बुलवाकर इसकी कटाई शुरू करवाता हूँ। बबलू के जाने के बाद मोनी चिड़िया के बच्चे फिर अपनी माँ से बोले, माँ, कल तो वो पक्का फसल काटने आएगा। अब तो हमें ये खेत छोड़ ही देना चाहिए। नहीं बच्चों, परेशान मत हो। वो अभी कटाई नहीं कर सकता। इस बार भी पहले जैसा हुआ। अगले दिन बबलू नहीं आया, मगर 2-3 दिन के बाद ही शाम के समय बबलू अपने खेत पर गया और उसने कहा, मेरी फसल अब काटे बगैर खराब होती जा रही है। मैं स्वयं आकर अपने हाथों से अपनी फसल काटूंगा। ये कहकर बबलू अपने घर चला गया। इससे पहले मोनी चिड़िया के बच्चे उससे कुछ कहते, उसी ने पहले बोला, बच्चों, अब हमें ये घोंसला छोड़ देना चाहिए। आओ, अब हम अपने नए घोंसले में चले।
लेकिन माँ, ये तो बहुत दिनों पहले से फसल काटने की बात कर रहा था और तुम तो जा ही नहीं रही थी। फिर आज तुमको क्या हुआ? देखो बच्चों, कोई भी इंसान जब अपना काम खुद करने का मन बनाता है तो वो उसे कर ही लेता है। दूसरों के भरोसे अपना काम कभी नहीं होता। अपना भरोसा सबसे अच्छा होता है। बबलू को भी पहले रिश्तेदारों का भरोसा था, उसके बाद पड़ोसियों का भरोसा था, मगर उसका काम नहीं हुआ। अब जब उसे अपना भरोसा है तो वो कल फसल की कटाई के लिए जरूर आएगा। चलो अपने नए घोंसले पर चले। इसके बाद मोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ दूसरे घोंसले में चली गई। सुंदरवन में 2 चिड़ियाएं रहती थी, चिंकी और मिंकी। चिंकी का रंग लाल था तो मिंकी का रंग भूरा था। चिंकी और मिंकी दोनों सहेलियां थी। वो एक ही पेड़ पे रहती थीं और दोनों साथ में ही खाया पिया करती और सोती थीं। चिंकी बहुत ही अच्छी थी, वो बहुत ही भोली और साफ दिल की थी। मगर मिंकी तो बदमाश थी। वो अक्सर चिंकी को परेशान करने की कोशिश करती थी। ऐसा करने में उसे बहुत मजा आता था। अरे मिंकी, मैंने यहाँ पे दाने रखे थे, वो दाने कहाँ हैं? मुझे मिल ही नहीं रहे। वो दाने तो मैं खा गई। तो फिर अब मैं क्या खाऊंगी? वो तो तुम जानो। लेकिन मिंकी, अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तो सो जाओ, मैं क्या कर सकती हूँ? चिंकी और मिंकी हालांकि साथ में ही रहते थे, मगर मिंकी चिंकी से बहुत जलन रखती थी। पेड़ के बाकी पक्षी भी केवल चिंकी से बात करते थे। क्योंकि चिंकी बहुत ही अच्छी थी, इसलिए सभी उसके दोस्त बनना चाहते थे। मगर मिंकी बहुत बदमाश थी। वो बहुत परेशान करती थी दूसरे पक्षियों को, इसलिए दूसरे पक्षी उससे बात करने से भी कतराते थे। वो बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी। एक बार की बात है, चिंकी से मिलने उसकी कुछ सहेलियां उसके घर पे आई। सब बैठकर बात कर रहे थे और खूब हंस रहे थे। सारी सहेलियां आखिर बहुत दिनों बाद चिंकी से मिली जो थीं। मिंकी ने यह सब देखा और वह जलन से जल उठी। उसने सोचा, क्यों ना इनकी पार्टी को खराब कर दिया जाए। बस फिर क्या था, चिंकी ने जो अपनी सहेलियों के लिए खाने पीने की चीजें बना रखी थी, उन सारी चीजों में मिंकी ने कंकड़ पत्थर मिला दिए और चुपचाप से दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गई और तमाशा देखने लगी। हाँ, अब आएगा मजा। बहुत सामाजिक बनती है ना। अब जब इसके मेहमान भूखे पेट जाएंगे तो वो इससे बहुत नाराज होंगे और कभी इसके घर दोबारा नहीं आएंगे। अब मजा आएगा चिंकी को। चिंकी अपनी सहेलियों से बात करने के बाद उनसे खाने का पूछती है। बातें करते करते तो मैं तुम सबसे खाने का पूछने का भूल ही गई। तुम सब यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ खाना लेकर। इतना कहकर चिंकी घर की ओर जाती है और देखती है सारे खाने में कंकड़, पत्थर और मिट्टी पड़ी है। यह देखकर चिंकी के तो होश उड़ जाते हैं और वो मन ही मन सोचने लगती है, मैंने तो खाना ठीक ही रखा था, इसमें कंकड़, पत्थर और मिट्टी कैसे आ गई? खैर, वो बाहर आई और अपनी सहेलियों से बोली, मुझे माफ करना, खाने में पता नहीं कैसे कंकड़, पत्थर और मिट्टी गिर गई। प्लीज मुझे माफ करना। अगली बार मैं जब तुम लोगों को बुलाऊंगी तो बहुत सारी चीजें बना के मैं तुम लोगों को खिलाऊंगी। कोई बात नहीं चिंकी, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ चिंकी, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अच्छा चिंकी, अब हम चलते हैं। इतना कहकर उसकी सारी सहेलियां वहां से चली गई। चिंकी ये सब देखकर बहुत खुश हुई और उसने सोचा,
आज मैंने चिंकी को सबक सिखा ही दिया। कुछ दिन बीत गए और एक दिन जिस पेड़ पे चिंकी और मिंकी रहा करते थे, उस पेड़ के नीचे एक शिकारी आया। शिकारी के पास जाल था और उसके हाथ में बहुत सारे दाने भी थे। उस शिकारी ने जाल बिछाया और दाना डाल दिया ताकि जब भी कोई पक्षी नीचे दाना चुगने आए तो इस जाल में फंस जाएं और शिकारी आराम से उनको पकड़कर अपने घर ले जा सके। यह देखकर मिंकी चिड़िया को लालच आ गई। उसने सोचा, अरे वाह, इतने सारे दाने, अब तो मैं मजे से इन दानों को खाऊंगी। वो दाना चुगने के लिए जैसे ही जाल पे उतरी, उसके दोनों पैर जाल में फंस गए और वो बुरी तरह परेशान हो गई। अब वो चाहकर भी उड़ नहीं पा रही। वह जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, अरे कोई तो मुझे बचा लो, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चिंकी चिड़िया ने जब यह देखा कि मिंकी चिड़िया परेशान है और शिकारी के जाल में फंस चुकी है, चिंकी चिड़िया ने बिना देर किए चूहे के पास जाके चूहे से बोला, चूहा भैया, मेरी दोस्त मिंकी शिकारी के जाल में फंस गई है। तुम जल्दी से चलो और उस जाल को काट दो, वरना शिकारी आएगा और मिंकी को ले जाएगा। फिर मैं किसके साथ खेलूंगी, फिर मैं किसके साथ बात करूंगी? चलो चिंकी, अभी चलते हैं। चिंकी चिड़िया चूहे को साथ लेकर आई। चूहे भैया ने वो जाल काट दिया और मिंकी चिड़िया फुर्र देनी से उड़ गई और शिकारी के आने से पहले मिंकी चिड़िया जाल से आजाद हो चुकी थी। अब चिंकी चिड़िया पेड़ पर बैठकर अपना काम करने लगी। मिंकी चिड़िया को बहुत शर्म आई और वो शर्म के मारे रोते हुए चिंकी चिड़िया से जाकर बोली, चिंकी, तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हारे मेहमानों के खाने में जो पत्थर, कंकड़ और मिट्टी मिला था, वो मैंने ही मिलाया था। कोई बात नहीं चिंकी, तुम मेरी दोस्त हो और गलतियां तो सबसे होती रहती है। और वो बात तो मुझे याद भी नहीं, मैं कब की भूल गई। इन सब चीजों के बाद मिंकी ने खुद को बदल लिया और वह चिंकी की बहुत अच्छी सहेली बन गई और दोनों एक ही पेड़ पर साथ रहने लगी। खूब मजे से खाते पीते, खेलते और सोते।